इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द GSTR1 इन 2023। जी हाँ, तो अभी काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। आपको HSN कोड वगैरह भी अपडेट करना पड़ता है। फिर चाहे आप मंथली फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली बेस पे फाइल कर रहे हैं, चाहे आपको बल्क इनवॉइस अपडेट करना है सॉफ्टवेयर के साथ में, विदाउट सॉफ्टवेयर करना है, B2B वालों के लिए, B2C वालों के लिए, स्टेप बाय स्टेप पूरी आप लोगों को यहाँ पे मैं फाइलिंग बताने वाला हूँ। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। इसके पहले भी गाइस हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो जो है क्रिएट किया था और 1 लाख से ज्यादा व्यू आप लोगों ने उसके ऊपर सपोर्ट वगैरह दिखाया, तो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन इसके अंदर एक हल्का सा चेंज है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। और गाइस वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से बताना चाहूंगा, हमारी फर्म अगर माई ऑनलाइन CSC अगर आप GST रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, GST रिटर्न को यहाँ पे जो है 1 को फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है, रिटर्न वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा रिटर्न डैशबोर्ड। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना है और यहाँ पे बेसिकली आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली अप्रैल की फाइलिंग करने वाली है। सर्च बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ड्यू डेट दिखाई देगी। अगर आप क्वार्टरली बेस पे फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको जो है अगर जून दिखाई देते हैं तो जून के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्वार्टर हो जाएगा। प्लस उसको अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो सर्विस वाले टैब के अंदर जाकर रिटर्न के अंदर जाकर यहाँ पे बेसिकली आपको ऑप्ट इन फॉर द क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ये एक टाइम पीरियड के लिए रहता है कि उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको इनेबल करना पड़ेगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं कि आपको फाइलिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपको GSTR1 दिख जाता है, सबसे पहले आपको वही फाइल करनी होती है। अब गाइस यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन का। तो हम लोग सिंपली पहले ऑनलाइन मेथड यूज करेंगे, फिर मैं आपको ऑफलाइन भी बताऊंगा। तो प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस जैसे ही ये फॉर्मेट खुलता है, तो अगर मान लीजिए अगर आपकी नील रिटर्न है, अगर आपकी कोई भी सेल नहीं है, GSTR1 के अंदर मोस्टली क्या दिखाते हैं कि आपकी जितनी भी सेल हुई है, अगर आप क्वार्टरली यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो अपने पूरे 3 महीने की सेल आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप मंथली फाइल करें तो अपने मंथ के अंदर जितनी भी आपकी सेल हुई है, जितनी भी आपकी टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल टर्नओवर है, वो आपको दिखानी पड़ती है। अगर गाइस आपकी ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप सिंपली फाइल लिल GSTR1 के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो और आप देख सकते हैं जितने भी नीचे का फॉर्मेट था वो सब कुछ यहाँ पे जा चुका है। और गाइस सिंपली आप फाइल स्टेटमेंट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया निल का मेथड। अब गाइस बात करते हैं, अगर लेट सपोज अगर आपकी टैक्सेबल ITR है और अगर उसको आपको फिलअप करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपके जो कॉलम्स होते हैं, वो एक तो ये वाला कॉलम होता है 4A 4B 6B 6C करके, जिसके अंदर आपकी जितनी भी B2B की नॉर्मली जो सेल्स होती है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर आप किसी पार्टी से माल यहाँ पे जो है बेच रहे हैं और सामने वाली पार्टी भी आपका बिजनेस ही है, यानी आप एक बिजनेस से ही डील कर रहे हो और सामने वाले बंदे के पास में भी GST है और आप जो यहाँ पे GST चार्ज कर रहे हो उसको क्रेडिट को पास करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे इन्वॉइसेस आपके B2B के अंदर आते हैं। दूसरा गाइस जो इंपॉर्टेंट कॉलम है वो 7 नंबर का है B2C का। तो अगर आप एक B2C बिजनेस के अंदर है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। और तीसरा गाइस जो इंपॉर्टेंट कॉलम होता है वो होता है 12 नंबर का, जिसके अंदर आपको HSN समरी डालनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हमारे पास ये B2B की यहाँ पे डिटेल्स है, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखा हुआ है और सामने वाले बिजनेस का यहाँ पे GST नंबर वगैरह दिया हुआ है और इनवॉइस का नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, कितना अमाउंट है, कितना ग्रॉस अमाउंट है, कितना GST परसेंटेज है, वो हम लोगों ने एक पूरी तरह से यहाँ पे शीट बना रखी है। अगर आपके पास में फिजिकल फॉर्मेट में इनवॉइस है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे इस टाइप का आपका फॉर्मेट खुल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले पूछता है रिसिपिएंट का GST नंबर, यहाँ पे आपको सिंपली वो डालना है। तो गाइस जैसे आप GST नंबर डालेंगे अपने आप ही रिसीवर नेम के अंदर पार्टी का नाम जो है, सामने वाली जो पार्टी होती है उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली इनवॉइस नंबर डालना है। उसके बाद में गाइस आपकी इनवॉइस की डेट हो गई, टोटल इनवॉइस वैल्यू, यानी कि इसके अंदर आपका GST अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए। तो टोटल जो इनवॉइस वैल्यू आपकी लिखी हुई है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस प्लेस ऑफ द सप्लाई आता है। अगर आप मान लीजिए सेम स्टेट के साथ में डील कर रहे हैं, अगर सामने वाला जो बिजनेस है वो भी सेम स्टेट का है तो वो स्टेट यहाँ पे आपको डालना है, जिसको हम लोग इंट्रा स्टेट बोलते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है रेट्स मिल जाएगी, 0% से लेकर आपको 28% मिल जाएगा। तो आपका सामान जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है, जो भी आपने इनवॉइस के अंदर यहाँ पे चार्ज किया हुआ है, मान लीजिए अगर आपने 5% का यहाँ पे चार्ज किया हुआ है तो टैक्सेबल वैल्यू के अंदर आपको वो अमाउंट डालनी है जिसके अंदर कोई भी GST इंक्लूडेड नहीं है। तो गाइस जैसे आप वो वैल्यू डालेंगे ऑटोमेटिकली आपका वो वाला जो अमाउंट है, अगर लेट सपोज अगर आपका इंट्रा स्टेट है तो गाइस ऑटोमेटिकली ये सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के अंदर अमाउंट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो भी टैक्स बनेगा अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। इसी तरह गाइस अगर लेट सपोज इस स्टेट को अगर मान लीजिए मैं पंजाब करता हूं और यहाँ पे अगर मैं कोई भी अमाउंट डालता हूं, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं 1 लाख रुपए डालूंगा, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे IGST कॉलम के अंदर इसने अपने आप टैक्स जो है कैलकुलेट कर लिया। तो गाइस इस तरह से सिंपली यहाँ पे आपको B2B का यहाँ पे टैक्स का डिटेल्स डालना है। उसके बाद में सिंपली सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका इनवॉइस यहाँ पे सेव हो गया। अब गाइस जैसे आप यहाँ पे बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते
सकते हैं जो 4A 4B वाली हमारी जो टेबल थी उसके अंदर आपको यहाँ पे पार्टी का नेम दिख जाएगा। अब गाइस ये तो बात हुई जब अगर आपके पास में 4-5 इनवॉइस है या 6-7-10 इनवॉइस भी है तो एक एक करके मैनुअली आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके इस तरह से मैनुअल आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर आपके पास में 100 से ज्यादा एंट्री है, 200 एंट्रीज है, 50 है, 60-70 है, तो गाइस एक एक करने में काफी ज्यादा आपका यहाँ पे टाइम खर्च हो सकता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट जो है बताने वाला हूँ। इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर यहाँ पे ऑफलाइन टूल के अंदर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा रिटर्न ऑफलाइन टूल के नाम से टूल। इसको गाइस सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको सिंपली आपको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद में गाइस इस सॉफ्टवेयर को जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आता है अपलोड न्यू इनवॉइस। तो आपको यहाँ पे न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको GSTR1 सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, GSTN ऑफ द सप्लायर यानी आपका खुद का GST नंबर सिंपली यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में गाइस आपको फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है जैसे कि 23 और 24 और हम लोग अप्रैल पीरियड के यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो अप्रैल सेलेक्ट करना है। अगर आप एक सेल्स टैक्स पेयर है तो आपको यस करना है। अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपको यस करना है वरना सिंपली आपको नो रखना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको यस रखना है वरना सिंपली आपको नो रखना है। उसके बाद में गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखने वाला है। अब गाइस हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट फाइल्स करानी पड़ेगी। लेकिन इंपोर्ट फाइल्स कराने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मेट होना चाहिए, वो फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये गवर्नमेंट का बेसिकली एक ऑफिशियल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर कुछ नहीं होता है बेसिकली। सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो रॉज होती है बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपका GST नंबर आता है, फिर रिसीवर का नेम यानी जो भी पार्टी का नाम होता है, सेल्स पार्टी का, B2B वाली पार्टी का नाम, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। आपका इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गई, इनवॉइस की वैल्यू हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, रिवर्स चार्ज है कि नहीं है, प्लस यहाँ पे किस टाइप का बिल है, रेगुलर बिल है, B2B रेगुलर बिल है, एक्सपोर्ट का बिल है, किस टाइप का बिल है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है और GST की रेट क्या है, ये आपको कुछ डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो गाइस हम लोगों ने भी अपना जो डेटा था वो सेम यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे जो है इसके अंदर सेटअप कर दिया है। बस एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे डेट का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, तो एक्जैक्टली जो यहाँ पे एक्सेल शीट में फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब गाइस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे खोला हुआ है उसी के अंदर आपको इंपोर्ट जो है यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर B2B करना है और यहाँ पे लिखा होगा इंपोर्ट CSV। तो आपने जो फाइल यहाँ पे जो है सेव करा रखी है उसी को यहाँ पे आपको अपलोड कराना है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अगर कोई भी एरर होता तो मुझे वो रॉ नंबर डिसाइड कर देता कि इस रॉ नंबर के ऊपर आपका एरर है। वैसे ये रॉ नंबर कैसे क्लियर होता है वो मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बात कर रखी है। तो गाइस आप देख सकते हैं एक झटके के अंदर पूरे 11 के 11 इनवॉइस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ पे मेरा टोटल यहाँ पे टैक्स अमाउंट आ चुका है जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब गाइस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जनरेट फाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक आपकी JSON फाइल सिंपली यहाँ पे जनरेट हो जाती है जिसको आप सेव कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइस वापस आपको अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे जाना है, लॉगिन करना है और डैशबोर्ड के अंदर आना है। यहाँ पे आपको पीरियड अगेन अप्रैल सेलेक्ट करना है। अब गाइस पहले हम लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर डेटा फिलअप किया था, अब वही चीज हमें यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन के अंदर करनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी JSON फाइल यहाँ पे सिंपली तरीके से अपलोड हो चुकी है। अब गाइस हमें वापस बैक आना है और गाइस अगेन जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी 11 के 11 जो इनवॉइसेस थे मैनुअल की जगह हम लोगों ने ऑटोमेशन की तरीके से यहाँ पे यूज में लिया और पूरे 11 इनवॉइस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो गाइस अगर आपको मैनुअल यहाँ पे इनवॉइस नहीं डालने तो आप ये गवर्नमेंट का बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर तरीके से आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं हमारे 7th कॉलम की जिसमें B2B C की यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स आती है। अगर लेट सपोज गाइस अगर आप ऐसा बिजनेस यहाँ पे रन कर रहे हैं जिसमें सामने वाला बंदा कोई भी बिजनेस का नहीं है और आप डायरेक्टली कोई भी एंड कस्टमर को यहाँ पे बिल रेज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप ई-कॉम का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे जो एंड कस्टमर होता है उसके बाद में GST नंबर नहीं होता है, या लेट सपोज अगर आप कोई भी रिटेल का भी बिजनेस चला रहे हैं तो वहां पे भी एंड कस्टमर के पास में कोई भी GST नंबर नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना होता है, आपको ऐड रिकॉर्ड्स के ऊपर सिंपली क्लिक करना होता है और आपकी क्वार्टरली वाइज जितनी भी सेल है या आपकी जितनी भी मंथली वाइज सेल है तो आपको स्टेट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। अगर आप एक लोकल यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं तो सिंपली अपने स्टेट को यहाँ पे चूज आउट कीजिए और गाइस पूरे महीने के अंदर या पूरे क्वार्टर के अंदर जितनी भी आपकी सेल हो रखी है उस सेल को आपको सिंपली यहाँ पे पुट करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली डालनी पड़ती है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब है कि इसके अंदर GST का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। मान लीजिए आप महीने के अंदर 5 लाख रुपए की सेल करते हैं, गाइस यहाँ पे आपको सिंपली 5 लाख रुपए डालना है। उसके बाद में रेट के अंदर गाइस आप जो भी रेट यहाँ पे चार्ज करते हैं कस्टमर से वो आपको डालना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं 5% सेलेक्ट करूंगा अपने आप नीचे यहाँ पे टैक्स का अमाउंट आ चुका है। तो गाइस ये तो बात हो गई अगर आप विद इन द सेम स्टेट यहाँ पे डील करते हैं। अगर लेट सपोज अगर आपके आउटसाइड भी एंड कस्टमर है तो जो भी स्टेट है आपको हर स्टेट को यहाँ पे जो है चूज आउट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 3 से 4 स्टेट के अंदर डील करते हैं, 5 लाख की सेल जो है आपको हर 1-1 लाख रुपए की जो सेल है आपको 5 स्टेट से यहाँ पे होती है। तो गाइस यहाँ पे आपको 1-1 लाख रुपए हर स्टेट को यहाँ पे अलोकेट करना पड़ेगा और सेव करा के बार बार आपको 4 से 5 स्टेट यहाँ पे चूज आउट करने पड़ेंगे। अब गाइस इसके अंदर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि टोटल मिला के ही हमारे स्टेट बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो अगर आपके मान लीजिए अगर डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टेट्स भी है तो आप इजीली यहाँ पे मैनुअल एंट्री कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पार्टी वाइज कोई भी डिटेल्स देने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी कस्टमर का नाम वगैरह कुछ भी आपको मेंशन नहीं करना पड़ता। अब गाइस बात करते हैं हमारे नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट कॉलम की जो है कि ये 12th नंबर का। तो गाइस यहाँ पे आपको HSN वाइज बेसिकली यहाँ पे समरी डालनी पड़ती है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का HSN डालना पड़ेगा। ये HSN डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली हम लोगों ने जो B2B के अंदर यहाँ पे सेल दिखाई है या जो B2C के अंदर हम लोगों ने जो सेल डाली है उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे HSN कोड डालने हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपकी पूरी सेल ही पूरे एक ही प्रोडक्ट से होती है और एक प्रोडक्ट का अगर एक ही HSN कोड है, या लेट्स सपोज पूरा अगर आपका सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चर बेस्ड इंडस्ट्री है और एक ही प्रोडक्ट है या कोई भी एक ही सर्विस है, तो गाइस उस केस में आपके लिए बिल्कुल ये आसान हो जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली जो है कॉलम के अंदर एंटर करना है। जैसे एग्जांपल की गाइस हमारा जो HSN कोड है वो ये है, तो जैसे यहाँ पे गाइस मैं डालूंगा तो ये एक SSC कोड है। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली यहाँ पे जो है जॉब टेक्सटाइल वर्क के बाद में गाइस यहाँ पे मेरे को कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं पूछेगा क्योंकि एक सर्विस बेस यहाँ पे ये HSN कोड है। आपको सिंपली टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, यानी इस HSN कोड की यहाँ पे टोटल कितनी टैक्सेबल वैल्यू है जो ऑलरेडी आप B2B या फिर B2C के अंदर दिखा चुके हैं। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू जिसके अंदर GST इंक्लूडेड नहीं है, हम लोगों ने रेट डाल दी है, हम लोगों ने सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यहाँ पे डाल चुके हैं। अगर गाइस आपके मल्टीपल HSN कोड है तो यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद में हर HSN कोड को यहाँ पे ऐड ऑन कराना पड़ेगा। और गाइस इसका जो टोटल है आपने जो ऊपर वैल्यूज डाली हुई है B2B या B2C के अंदर उसके साथ में यहाँ पे मैच होना चाहिए। गाइस आप देख सकते हैं हमारा HSN कोड वाइज भी यहाँ पे एंट्री डल चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली गाइस आपको जनरेट समरी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस वापस आपको बैक आके तो आप यहाँ पे स्टेटस में रेडी टू फाइल देख सकते हैं, आपको प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। और गाइस आप जैसे प्रोसीड टू फाइल एंड समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पूरी यहाँ पे समरी दिखाई देगी। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू डाली थी 7,91,550, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ये टैक्स बन चुका है। और गाइस जैसे अगर आप नीचे जाएंगे तो गाइस सेम काइंड ऑफ द वैल्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे जो ऊपर जो वैल्यूज डाल रहे हैं वही चीजें आपके HSN कोड के साथ में मैच होनी चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस का HSN कोड नहीं मालूम तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस आपको सारी चीजें यहाँ पे कंफर्म करनी है, सिंपली यहाँ पे आपको प्रोफाइल चूज करनी है, EVC के साथ में आप इस रिटर्न को यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से अपनी GSTR 1 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। और गाइस इसके रिगार्डिंग अगर आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।